हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है 5 मिनट ट्रिक्स। मैं हूं राहुल कुमार। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो है बेस्ट 500 करंट अफेयर्स सीरीज की 2022 की। इसकी पार्ट 4 है। ये पहले ही मैंने पार्ट 3 3 पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूं। उसको आप देख सकते हैं पहले इसके पहले वाले वीडियोज़ में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आदि योगी महाशिव का नमन करके, इनको प्रणाम करके चलिए आपको स्लाइड पे इस वीडियो में भी टोटल 25 क्वेश्चन मिलेंगे जिससे मैं ट्रिक के जरिए आसानी से आपको याद करवा दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये है, इंडिया इज पॉइज्ड टू ओपन आईआईटी इन विच अरबिक कंट्री। मतलब इंडिया तैयार है एक आईआईटी खोलने के लिए किस अरबिक देश में। तो सही आंसर है यूएई। तो यूएई है, तो इसका कैसे हम देखते हैं ट्रिक। अरबिक यूएई का फुल फॉर्म ही होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अरब तो जैसे ही आपको अरबिक कंट्री मिलेगी तो अरब वाला कौन सा देश होगा, यूएई। इसके नाम में ही अरबिक है, तो इससे आप डायरेक्टली इसको मार्क कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 38 कन्विक्टेड एंड डेथ सेंटेंस अवॉर्डेड बाय ए स्पेशल कोर्ट फॉर अहमदाबाद सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट विच वाज हेल्ड इन। ये कब हुआ था अहमदाबाद सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट? ये हुआ था 26 जुलाई 2008 को। और सेम ही ईयर में हमारा जो ताज होटल अटैक हुआ था, जो फेमस है हमारा, काफ़ी दुखद भी है इंडिया के लिए। हमारे जो जाने माने उसमें जो शहीद हैं संदीप उन्नी कृष्ण, जिस पे मूवी भी आई थी मेजर, तो काफ़ी दुखदायक है हमारे लिए। फिर भी इसको याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। टेररिस्ट का अहम प्लान ताज अटैक। तो जो टेररिस्ट लोग थे उनका मेन प्लान था ताज अटैक, लेकिन अहमदाबाद में उनका एक अहम प्लान था। तो अहम से ही आप अहमदाबाद प्लान को याद कर पाएंगे। ये जब 26 नवंबर को हुई थी 2008 में, ठीक उससे पहले ये 26 जुलाई 2008 को हुई थी। तो आप ताज अटैक से इसको भी आसानी से कंक्लूड कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IRMS इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस हैज़ यूनिफाइड हाउ मेनी सर्विसेज। तो ये है 8 सर्विसेज को मिलकर जोड़कर बनाया गया है IRMS। इसको कैसे याद करते रहे। इंडियन रेलवे के ठाठ। इंडिया रेलवे काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इंडिया के जॉब क्रिएशन से लेके इसका नेटवर्क काफ़ी जाना माना है, काफ़ी विस्तारपूर्ण है ये। तो ठाठ से ही आप 8 को याद कर पाएंगे। ठाठ है यानी 8 है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी ये यू नहीं भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द नेम चेंज ऑफ सिटीज ऑफ MP। 3 शहरों को नाम बदल रहे हैं मध्य प्रदेश के। वो कौन कौन से? होशंगाबाद का नर्मदापुरम, शिवपुरी का कुंडेश्वर धाम, बम्बई का माखन नगर। तो इसको कैसे याद करते हैं? तो होश, पूरा होश में आदमी को होना चाहिए। शिव तो ईश्वर हैं ही हमारे महाशिव, उनका क्या कहना। बम्बई, बॉम्बे को पहले हम लोग हिंदी में बम्बई बोलते थे, अभी तो मुंबई बोलते हैं। पहले बॉम्बे, फिर हिंदी में बम्बई। बम्बई महानगर मतलब मेट्रो सिटी तो थी ही, तो इसी से हम आसानी से याद कर पाएंगे। होश पूरा मतलब होशंगाबाद से नर्मदापुरम। शिव ईश्वर हैं, शिव से शिवपुरी आता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कुंडेश्वर धाम, ईश्वर कुंडेश्वर। बम्बई मतलब बाबाई का पूछा जाए नया नाम तो महानगर। इसमें सिर्फ आपको KHAN कर देना, माखन नगर हो जाएगा। इससे आप आसानी से आंसर टिक कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्शन मैस्केट सेरा टू स्प्रेड अवेयरनेस बिलोंग टू विच स्टेट। जो हमारा चुनावी शुभंकर है 21 स्टेट का है जिसका नाम सेरा है, तो ये है पंजाब का। तो पंजाबी लोग बोलते भी हैं, गाना वाना ये भी होता है कि सेरा दी कौम पंजाबी, मतलब शेर की कौम कम्युनिटी से, वो समुदाय से बिलोंग करते हैं पंजाबी। तो सेरा पंजाबी डायरेक्टली आप मार्क कर पाएंगे। मेन गेस्ट ऑफ 73rd रिपब्लिक डे, ये कोई भी नहीं आए थे 2022 में। हमारा जो कोविड-19 है उसी के कारण तो कोई भी नहीं है। तो यहाँ पिक्चर भी कोई भी नहीं, सब खाली। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया विच स्टेट प्रिपेयर्ड बर्ड एटलस। तो ये है केरला स्टेट। बर्ड एटलस किसने प्रिपेयर किया है, किस स्टेट ने? तो ये केरला ने प्रिपेयर किया। कैसे याद रखते हैं? बर्ड्स के रंग शानदार। बर्ड्स आप देखते हैं किंगफिशर है, काफ़ी ऐसे पैरेट्स हैं, काफ़ी रंग बिरंगे होते हैं। तो के रंग से ही आप केरल याद कर पाएंगे। बर्ड्स मतलब केरल। इंडियाज फर्स्ट स्टेट विच इज़ फुल्ली LPG कैपेबल एंड स्मोक फ्री। मतलब जो बिल्कुल LPG से हो गया, जहाँ पे ईंधन के रूप में या खाना पकाने के लिए किसी लकड़ी या किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि LPG का करते हैं और स्मोकलेस हो गया है, तो है हिमाचल प्रदेश। तो आप जानते हैं LPG मेनली जो इसमें पायनियर है, मतलब सबसे आगे वाला जो कंपनी है वो HP है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो LPG का जो आएगा LPG कैपेबल स्टेट भी कौन है? तो HP, हिमाचल प्रदेश। आसानी से आप मार्क कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PM मोदी इनॉग्रेटेड 30 फीट हाई स्टैचू ऑफ अलूरी सीताराम राजू। कहाँ पे ये किया PM मोदी ने? अलूरी सीताराम राजू। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, मेनली तो यह है कि PM मोदी ने किया, और साथ साथ RRR मूवी आपने देखी होगी, S राजामौली जिनके डायरेक्टर हैं, हाल ही में रिलीज हुई थी ये मूवी। तो इसमें एक जो सीताराम राजू की भूमिका रामचरण ने निभाई थी। तो रामचरण आप जानते हैं आंध्रा के ही ये सुपरस्टार हैं, चिरंजीवी के बेटे। तो ये तो आप जैसे ही सीताराम राजू तो रामचरण से रिलेट कीजिएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश का ही ये चीज़ है, ये मैटर डिस्कस की जा रही है। तो ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्रा। सीताराम राजू, राम से रामचरण भी डिकोड कर पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 216 फीट हाई स्टैचू हैदराबाद तेलंगाना विच नेम्ड एज स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। एक स्टैचू ऑफ यूनिटी था हमारा जो यहाँ पे गुजरात में बनाया गया है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। तो ये नई स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाई गई है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। किन का प्रतिमा है? स्वामी रामानुजाचार्य का। तो इक्वलिटी की जब भी बात आएगी, समानता की बात होगी, न्याय की बात होगी, तो राम जी तो आएंगे ही। राम जी का शासन इसी के लिए जाना जाता है, समानता और न्याय के लिए। तो राम जी मतलब रामानुजाचार्य। आसानी से यहाँ पे आप आंसर कंक्लूड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी लैंग्वेज 2021, ये दी गई थी दिसंबर 2021 में। 2022 वाली दी जाएगी दिसंबर 2022 में। तो 2022 के सभी एग्जाम्स के लिए यही पूछी जाएगी, यह ध्यान रखेंगे आप। अब मेनली ये तो 2021 में 20 लैंग्वेज में दी गई थी, लेकिन जो पूछी जाती है वो मेनली हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन विनर है वो आपसे पूछी जाएगी। तो हिंदी और इंग्लिश विनर हम देख लेते हैं इसमें ट्रिक के माध्यम से। तो हिंदी वाले हैं दया प्रकाश सिन्हा, उन्हें मिली है अपने ड्रामा जो लिखा है उन्होंने, वो है सम्राट अशोक। और एक और चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ देख लेते हैं कि इंग्लिश में किन्हें दी गई है, तो वो है नमिता गोखले जी, इनकी नोवेल के लिए थिंग्स टू लिव बिहाइंड। तो दोनों को एक ही ट्रिक से याद करते हैं, ये है दया प्रकाश सिन्हा जी, ये है नमिता गोखले जी। तो हिंदी, मान लीजिए दो संस्था है, डीपीएस और एनजीओ, दोनों के बीच में मुकाबला है। तो हिंदी डीपीएस सम्राट बना, मतलब ये सम्राट बना, जीता है। इंग्लिश एनजीओ को पीछे छोड़कर, इसे हराकर पीछे छोड़कर। तो हिंदी में किसी मिला? डीपीएस मतलब ही आप समझ जाइएगा, दया प्रकाश सिन्हा जी। सम्राट बना मतलब सम्राट अशोक, इनकी बुक है। इंग्लिश में किसी मिला? एनजीओ मतलब एन फॉर नमिता जी, जियो मतलब गोखले, नमिता गोखले। पूरा नाम आपको याद हो जाएगा। पीछे छोड़कर, लिव बिहाइंड, पीछे छोड़ना मतलब। और क्या छोड़ते हैं? तो थिंग्स, चीज़ें छोड़ते हैं, थिंग्स टू लिव बिहाइंड। तो आपको साथ साथ दोनों चीज़ याद हो जा रही है, तो ऑथर्स और साथ में उनके बुक्स, ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। NIRF जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, वो 2022 की रैंकिंग जारी की है। तो बेस्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी वाइज इन्होंने रैंक दिया है। तो यूनिवर्सिटी का रैंक नंबर 1 किसे दिया गया है? तो IISc बेंगलुरु, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो कैसे याद करते हैं? यूनिवर्सिटी, साइंस की यूनिवर्सिटी ने नंबर 1 रैंक हासिल किया है। तो साइंस की यूनिवर्सिटी कौन होगी? सबसे जानी मानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, खुद ही बोल रहा है ये है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, ये है हमारे प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, NIRF से रिलेटेड, विच इंस्टीट्यूट बिकेम फर्स्ट इन ओवरऑल कैटेगरी, मतलब सभी को मिला दिया जाए, सभी कैटेगरी की बात हो तो पहला है, नंबर 1 कौन है? यह है IIT मद्रास, काफ़ी पुराना जाना माना। इंजीनियरिंग कॉलेज कैटेगरी में भी इसे मिला है नंबर 1 रैंकिंग, और ओवरऑल में भी मिला है। तो कैसे याद करते हैं? कोई भी चीज़ या कोई भी मूवी यदि ओवरऑल सबको पसंद आती है तो मास मूवी कहलाती है, मतलब पूरा हर एक पब्लिक के लिए वो काफ़ी पॉपुलर है, वो काफ़ी अच्छी है। तो मास मतलब मद्रास। यदि आप मद्रास का स्टेशन कोड भी देखिएगा, जंक्शन कोड भी देखिएगा, तो MAS ही होता है, तो उसी से याद रखेंगे। ओवरऑल मतलब मास का वो एक तरह से चैंपियन है, तो मास फॉर मद्रास। यदि कॉलेज की बात आती है तो मिरांडा हाउस नंबर 1 पे है, ये भी चीज़ आप याद कर सकते हैं। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, इसमें इंडिया की क्या रैंक है? 135। चलिए इसको याद करते हैं आसानी से। जेंडर गैप मतलब इक्वल गैप है हमारा। यदि 1 से शुरू करते हैं तो +2 करते हैं तो ये 3 मिल जाता है, फिर +2 करते हैं तो ये 5 मिल जाता है। तो 135 ही रैंक है हमारा जेंडर गैप इंडेक्स में। काफ़ी बुरा है, लेकिन याद ऐसे ही कर लेंगे हम लोग। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 की आई है, तो उसमें ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2021 की क्या बताया? पूरा जो वर्ल्ड है उसमें हर एक जो प्राणी है, कोई प्राणी मतलब हर एक जो ह्यूमन है, उनकी औसत पूरी उम्र की आयु कितनी होगी? तो वो है 71 ईयर्स, मतलब 71 साल तक वो जिएंगे, मतलब एवरेज अभी तक यही रहा है। तो 2021 में दी गई है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस। तो 21 ही आप लिख लीजिएगा, बस इसे ऐसे कर देना है, जैसे आपको मिल रही है ऐसे आप कर देंगे। तो 71 आपको 21 से ही 71 निकाल लेना है, तो आपको यहाँ पे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2021 की मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है और ये भी इंपॉर्टेंट है पिछले क्वेश्चन की तरह। यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 आई है, उसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2022 कितना हो जाएगा? मतलब 2022 खत्म होते होते पॉपुलेशन वर्ल्ड की क्या होगी? तो 8 बिलियन मतलब अरब, 8 अरब हो जाएगी। तो सबका 7 सबका 8, सबका 7 होते होते तो पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है इतना, तो सबका 8 हो जाएगा, 7 से 8, अभी 7 बिलियन समथिंग है, तो अब 8 हो जाएगा, सबका 7 मिलके सबका 8 हो रहा है। चलिए फिर उसी से यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 से अगली क्वेश्चन है, इंडिया विल बी मोस्ट पॉपुलस कंट्री लिविंग बिहाइंड चाइना बाय विच ईयर? तो 2023
होते होते बीतते बीतते हम पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 पॉपुलस कंट्री हो जाएंगे। तो कैसे इसको याद करते हैं? चाइना को पीछे छोड़कर इंडिया तैश में आ गया। इंडिया काफ़ी मतलब रुआब आ जाएगा जब चाइना को पीछे छोड़ा। हालांकि इस चीज़ में पीछे छोड़ना गलत है, पीछे ही रहना ज़्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी छोड़ा है तो चलिए तैश में ही है, उसको ये भी जीत कर। तो इंडिया तैश से हैं 23 मतलब 2023 याद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2022 इंडिया का क्या रैंक है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मानने से इनकार कर दिया? ये है 180, ये बॉटम मोस्ट है, मतलब 180 कंट्री का ही यहाँ पे रैंकिंग किया गया, उसमें 180 इंडिया को दे दिया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे मान नहीं रही है। पुअर परफॉर्मेंस ये क्वेश्चन आएगी भी नहीं, इसे अभी माना भी नहीं जा रहा, फिर भी आपके जानकारी के लिए ये है। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस इसकी 5वां एडिशन है। तो इसमें 5 मई 2022 को ये हुई थी। इंडिया की TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब एक वुमेन जो है कितने बच्चे को जन्म देती है अपने जीवन काल में। तो ये 2, इस बार काफ़ी कम, पहले 3.3 तक रहती थी 2010 के अराउंड में, अभी 2 हो गई, काफ़ी अच्छी बात है। हमारे जो फैमिली प्लानिंग का एक रूल बना था वो काफ़ी हद तक अब लग रहा है फॉलो हो रहा है। तो हमारे 2 से मतलब कि 2 ही औसत बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसरो अनाउंस टू लॉन्च शुक्रयान बाय दिसंबर 2022 में, मतलब अभी प्लान है कि ये शुक्रयान को लॉन्च करेंगे। शुक्राचार्य से शुक्रयान को याद, 4 मतलब 4 तो आ गया, तो नज़दीक में 4 क्या 2024 ही आएगा। 34 तो बहुत 10-12 साल पीछे हो जाएगा, आगे हो जाएगा। तो 24 आप आसानी से इससे याद कर पाएंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 इंडिया की क्या रैंक है? 136। इसको रिलेट करते हैं हम जेंडर गैप इंडेक्स से, जिसमें हमारी रैंक थी जो हम लोग इक्वल +2 करके गए थे, इक्वल जिसमें गैप था +2 का, तो 135 आए थे। तो उसी से हम इसको भी रिलेट करके याद करते हैं। जेंडर गैप कम करके, यदि कम करेंगे तो ऑटोमेटिक खुशियाँ आएगी और हमारा जो आपसी तनाव या डिप्रेशन दूर होगा। तो जेंडर गैप करके हैप्पीनेस की ओर एक कदम। तो चलिए जेंडर गैप में 135 था, तो हम एक कदम और बढ़ाते हैं, तो हाँ खुशी मिलती है, खुशी मतलब हैप्पीनेस 136 पे। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 इंडिया की क्या रैंक है? इन्होंने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 दी है, इसमें इंडिया की रैंक बताई है 46। हालांकि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड है, लेकिन रैंकिंग के हिसाब से काफ़ी पीछे। तो ह्यूज पॉपुलेशन ने चौके छक्के मारे, हमारे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, मतलब 1 अरब 40 करोड़ पॉपुलेशन है, फिर भी हम काफ़ी पीछे हैं। लेकिन चलिए याद करते हैं इसे आसानी से, ट्रिक से। चौके छक्के मारे, तो चौके छक्के मारे, पॉपुलेशन ने खूब चौके छक्के मारे, तो जिससे रैंक हमारा 46 हो गया। इंडियाज फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स फाउंड इन, ये तो सभी जानते हैं, लाइमलाइट में डायरेक्टली इसे याद करेंगे। इस तरह की बीमारी होती है, ये जगह जगह में फुंसी, बड़े बड़े फुंसी टाइप के हो जाते हैं हाथ पैर पूरे बॉडी में, और हाल ही में एक डेथ भी हुई है मंकी पॉक्स के कारण। तो शुरुआत केरल में हुई थी, ये काफ़ी चर्चित न्यूज़ है, आसानी से आप याद रख पाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस पार्ट की, तो इसे याद करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका नाम क्या है जो एनिमल्स के लिए कोविड-19 का वैक्सीन है? तो यह है एंकोवैक्स। तो इस कैसे आसानी से याद करते हैं? जैसे कोवैक्सीन वगैरह भी पहले ये आया था, कोविशील्ड भी आया था, तो कोवैक्सीन आया था इंसानों के लिए, तो एनिमल के लिए आगे एन लगा देते हैं, जो एन यहाँ पे वही उठा के कोवैक्स के पहले लगाए, तो एंकोवैक्स ही जो वैक्सीन है वो बनाई गई है एनिमल्स के वैक्सीन के तौर पे कोविड-19 के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। तो चलिए ऐसे ही ट्रिक्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।